गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इतिहास पढ़ेंगे और जो इतिहास की किताब है वो नई है, क्लास 8 के लिए। बुक पर जो किताब का नाम है वो सरस सामाजिक विज्ञान, क्लास 8 के लिए नए बुक है और आज हम इसको पढ़ाएंगे। तो इस किताब में आप आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। भारत का उपनिवेशीकरण, कंपनी का प्रशासन, ग्रामीण जीवन व जनजातीय समाज, दस्तकारी व उद्योग, 1857 ईस्वी की क्रांति, शिक्षा व अंग्रेजी शासन, भारतीय समाज के सुधार, उपनिवेशीकरण व नगरीय परिवर्तन, कला के क्षेत्र में विकास, राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी की ओर बढ़ते क्रम, भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। यानी कि ये जो इतिहास है ये आधुनिक भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ है, आधुनिक विश्व का इतिहास से जुड़ा हुआ है। हाँ तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग मध्यकाल के बारे में पढ़े थे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मध्यकाल के बारे में पढ़े थे और प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्राचीन काल के बारे में भी पढ़े थे। मध्यकाल में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। वो मध्यकाल था, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल था। ये आप लोगों ने जान ही गया होगा क्योंकि पिछली कक्षा में ही सारी चीज़ बता दी गई है कि मध्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। आज इस किताब की पहले जो चैप्टर है हम लोग का वो है आधुनिक काल। तो आज हम आधुनिक काल के बारे में बताएंगे। आज हम आधुनिक काल के बारे में बताएंगे। आधुनिक काल से तात्पर्य है वर्तमान काल। आधुनिक काल से तात्पर्य है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो दौर अभी चल रहा है वो वर्तमान काल में ही आता है। आधुनिक काल का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैज्ञानिक प्रगति, उपनिवेशीकरण, द्रुतगामी परिवहन व संचार सुविधाएं, प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, उच्च साक्षरता दर व व्यवसायों की खोज में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार, ये अपनी से दूसरे स्थान पर व्यापार स्थानांतरण सम्मिलित है। आइए इस काल के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सबसे पहले आधुनिक काल, यूरोप का आधुनिक काल पढ़ेंगे हम। आधुनिक काल यूरोप में आए अनेक महत्वपूर्ण बदलावों का साक्षी रहा है। आधुनिक काल यूरोप में आए अनेक महत्वपूर्ण बदलावों का साक्षी रहा है। इस काल में यूरोपीय व अरब व्यापारियों के मध्य व्यापार में उन्नति हुई। इस काल में यूरोपीय व अरब व्यापारियों यानी कि यूरोपीय देश और अरब देश के व्यापारियों के मध्य व्यापार में उन्नति हुई। व्यापार ने ही महानगरों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। ये नगर धर्मनिरपेक्ष ज्ञान के केंद्रों के रूप में विकसित हुए व अनेक विद्वान इन नगरों में पनपे। नई खोजें, शोध व जांच की भावना ने अनेक वैज्ञानिक आविष्कार की राहें आसान की। यानी कि
आधुनिक काल में नई खोजें जो अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों की राहें आसान की, जैसे प्रिंटिंग प्रेस की खोज ने नवीन विचारों के लिखित प्रेषण में सहायता की। नवीन विचारों के लिखित प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है लिखित छपाई में सहायता की, लिख के छपाई में सहायता की। लोगों ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में रुचि लेनी आरंभ की। लोगों ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में रुचि लेनी आरंभ की। चित्रकारी, साहित्य, मूर्तिकला, रंगशाला। रंगशाला यानी कि एक तरह से बोल सकते हो थिएटर, या जिसमें हम नाटक करें वो रंगशाला हुआ। वह संगीत में लोगों की रुचि जागृत हुई। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ज्ञान के विशिष्ट केंद्रों के रूप में विकसित हुए। समुद्री यात्राएं, नई खोजें के बाद समुद्री यात्राएं, नाविकों द्वारा प्रयुक्त दिक्सूचक यंत्र। दिक्सूचक मतलब दिशा बताने वाला यंत्र। दिक्सूचक का मतलब दिशा बताने वाला यंत्र। वह कोण मापी यंत्र के आविष्कार तथा जहाज निर्माण व नक्शा बनाने की शैलियों में सुधार ने लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। किसके द्वारा समुद्री मार्ग प्रशस्त हुआ? तो दिक्सूचक यंत्र व कोण मापी यंत्र। दिक्सूचक यंत्र यानी कि दिशा बताने वाला यंत्र, इनके आविष्कार से लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा व फर्डिनेंड मैगलन ने पूर्व व पश्चिम में नए समुद्री मार्गों की खोज की। नए नए स्थान खोजे गए। वह एशिया, लैटिन अमेरिका व अफ्रीका में नई नई व्यापारिक बस्तियां अस्तित्व में आई। उपयोगी तथ्य एक तो जान लो। 1498 में प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक पुर्तगाल में रहने वाले लोग को पुर्तगाली कहा जाता है। तो पुर्तगाली समुद्री नाविक वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। शीघ्र ही पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व दीव में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 1498 में सबसे पहले जान लो, 1498 में पहली बार प्रसिद्ध पुर्तगाली समुद्री नाविक वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। यानी कि जब ये कोई भी अगर ये मतलब भारत की धरती पे कदम रखने वाला पहला जो था वो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था। अक्टूबर 1492 ईस्वी को नई दुनिया में वेस्ट इंडीज के सैन साल्वाडोर के तट पर पहला कदम रखते हुए कोलंबस का चित्र आप लोग की किताब में दिया गया है, उसे देखेंगे। कालीकट के शासक शमेथिरी को पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम का पत्र सौंपते वास्को डी गामा, इनका भी चित्र आप किताब से देख सकते हैं।
लाभकारी व्यापार 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय समुद्री व्यापार अत्यंत लाभप्रद होने लगा। जब समुद्री मार्ग लोगों ने खोज लिया तो व्यापार भी लाभकारी होने लगा। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय समुद्री व्यापार अत्यंत लाभप्रद होने लगा। विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने व्यापारियों के समूहों को व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु विशिष्ट अधिकार प्रदत्त करना प्रारंभ कर दिया। इन अधिकारों के बदले में हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की सरकारों को लाभ में हिस्सेदारी मिलने लगा। ये जो नाम है हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब यूरोपीय देश थे। इस प्रकार 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया जान लो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम क्यों पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो पूरब में व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनाई गई थी उसको बोलते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने पूरब में भारत व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनाई थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसकी स्थापना 1602 में हुई। यानी कि 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जबकि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी व 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी कि अलग अलग यूरोपीय कंट्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। ब्रिटेन 1600 में किया, जबकि डच 1602 में किया और फ्रेंच 1664 में किया। आज हम लोगों ने लाभकारी व्यापार, आधुनिक काल के बारे में जाना। आज के लिए बस इतना ही। आज आधुनिक काल से कुछ प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। आधुनिक काल का प्रादुर्भाव कब से कब तक माना जाता है? पहला, आधुनिक काल का प्रादुर्भाव कब से कब तक माना जाता है? दिक्सूचक यंत्र क्या है? दिक्सूचक यंत्र क्या है? आधुनिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण खोजें हुई? आधुनिक काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण खोजें हुई? ठीक है, कल फिर नए अध्याय लेके आपके साथ शामिल होऊंगा।